ये तो वही हिंदुस्तान है जहाँ अगर गंगा जमुना सरस्वती फ्री में बह रही है, फिर भी यहाँ 20 रुपए की पानी की बोतल बिकेगी। अगर वो व्यक्ति इस समय सोच लेता, जिसने बोतल कम या बनाई और पानी बेचने का कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में, अगर वो व्यक्ति ये चीज सोच लेता, इन पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता। अगर हर व्यक्ति हर काम करके पॉसिबल होता तो दुनिया का हर आदमी अंबानी होता, हर आदमी अडानी होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वो लॉस 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 वो लॉस देख के डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि अपन पैसे जो अपने है अगर अपन लगा दे और चले जाए। आज अगर उनके पास वो शेयर होते ना, तो वो 7 लाख रुपए के शेयर आज कम से कम 2 करोड़ रुपए के होते। कितने पैसे से अपन शेयर मार्केट में काम स्टार्ट कर सकते? ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर ही रहो। मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करे 5 साल। जॉब छोड़कर नहीं करना है। और 5 साल तो जिसने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिसने स्टॉक मार्केट को हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। द ट्रेडिंग टाइम के एक और वीडियो में मैं आनंद सिंह ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर हर्षद पाठक, जो कि अभी स्टॉक मार्केट में जस्ट काम शुरू करने का सोच रहे हैं। वो हर बार मुझसे आके मिलते हैं और बोलते हैं भैया मुझे करना भी है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। क्योंकि और हर व्यक्ति को डर भी लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जो आज तक का लोगों का अनुभव रहा है स्टॉक मार्केट को लेके वो काफ़ी नकारात्मक रहा है। तो स्वाभाविक है व्यक्ति का डरना, लेकिन बस आज समझते हम कि हर्षद जी का डर किस तरह का है और इनके सवाल दिलो दिमाग में जो निकलते हैं वो किस तरह के सवाल हैं। हो सकता हो इन सवालों से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हर्षद जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो जी हर्षद जी बताएं, क्या सवाल है आपका? ऐसा क्या लगता है आपको कि यार स्टॉक मार्केट में काम भी करना है प्लस डर भी लगता है, तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? जिसको देखा भैया उसको लॉस 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 तो वो लॉस देख के डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि अपन पैसे जो अपने हैं अगर अपन लगा दे और चले जाए। अच्छा, जैसे जितने भी लोगों को आपने लॉस देखा है कि भैया उसको लॉस हो गया, इसको लॉस हो गया, आपने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट भी देखे होंगे कि उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। तो क्या उन्होंने सडनली मार्केट में घुसते पैसा कमाना शुरू कर दिया था? नहीं, टाइम लगा ना उनको। कोई 2 साल, कोई को 5 साल, कोई को 8 साल, कोई को 10 साल, उसके बाद ही प्रॉफिटेबल बने। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम लोगों को लॉस हो चुका है या चीज खराब है, और जिनको देख के आप मतलब डिमोटिवेट हो गए, तो आपने उन लोगों को भी देखा है जो पॉजिटिव है, ठीक? उनकी जर्नी और ये जो फेलियर की जर्नी, दोनों के बीच में कुछ तो फर्क होगा। क्योंकि ये जो आज की तारीख में जो पास हो चुके, मतलब स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लॉस के फेस से निकल कर आए हैं। सही है। अगर ये लोग उस समय उस चीज को छोड़ देते या अपने सवालों के जवाब इनको नहीं मिलते या कहीं से अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, तो ये भी शायद उन लोगों की गिनती में आ जाते। सही है। तो आप जो सोचते हैं वो भी आपकी जगह सही है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि सबसे पहले आपको लर्निंग लेना है, आपको सीखना है। बिना सीखे मैं किसी भी व्यक्ति को मार्केट में 1 रुपया भी डालने का सजेशन नहीं देता हूं। तो मैं आपको भी ये कह रहा हूं, आपका डर स्वाभाविक है, लेकिन आज जैसे हम घर से निकलते हैं, हमने हेलमेट भी नहीं पहना, गाड़ी धुनका रहे हैं, रिस्क तो वहां पर भी है। हम मान लो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने के लिए गए, पूरे साल हमने पढ़ाई की, एग्जाम में परीक्षा भी दी, लेकिन हम फेल हो गए, रिस्क तो वहां पर भी है। आज मान लो हमने कोई कारोबार शुरू किया, लाखों रुपए का लोन ले लिया, कहीं से उधारी ले ली, और हमने फिर उसमें एक बिजनेस शुरू किया, अगर बिजनेस नहीं चला, रिस्क तो वहां पर। हर जगह लाइफ में रिस्क जो है या नुकसान जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है व्यक्ति की। पहले व्यक्ति को कहीं से सीखना पड़ेगा। सीखते वक्त अगर थोड़ा बहुत लॉस होता तो लॉस नहीं है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। क्या राय है आपकी इसके बारे में? हाँ, बात तो सही दिया कि अगर सीखने में अगर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन एक उसका क्राइटेरिया रखे कि इतना जाए तो ठीक है। देखिए, बिगनर फेस में व्यक्ति क्या करता है हर्षद जी, कि जैसे ही व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आया, अगर उसने 10,000 की कैपिटल लगाई है तो वो सीधा चाहेगा मेरा पैसा डबल हो जाए, लगाते से बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति सिर्फ ये ना सोचे कि मेरा पैसा डबल होगा तो वो पैसा कमा जाएगा। लालच आदमी का खा जाता आदमी को। मैं भी जब शुरुआत में मार्केट में आया ना, मैं अपना खुद का बताऊं, मेरा रियल एस्टेट का काम है, आपको खुद को पता, लंबा चौड़ा काम काज है, और भी मेरे बिजनेस ऑफ सोर्सेस हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, मुझे किसी ने सजेशन दिया तो मैंने 20,000 की कैपिटल डाली, और मेरा गोल्डन लक इतना अच्छा था कि मैं 20,000 की कैपिटल से 1 महीने में 1.25 लाख रुपए बना पाया। मुझे लगा वाह, दुनिया का सारे काम बेकार है, यही काम अच्छा है। लेकिन मार्केट ने जैसा ट्रेंड बदला, अब ट्रेंड कैसे बदलता है,
मार्केट मेरे अगेंस्ट कैसे जाता है, ये चीज तो याद ही नहीं थी ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि बिगनर फेस था। सीधा मार्केट ने लॉस दिया मेरे 3, मतलब ये मान के चलो कि 3 से 4 बार में मेरा पैसा पूरा तरह से खत्म हो चुका था, 1.25 लाख रुपए। अगर मैं भी कहना चाहता तो उस समय कह सकता था कि मार्केट तो ऐसा वैसा है या जुआ सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो उसकी वजह क्या थी और मुझे लॉस हुआ तो इसकी वजह क्या थी। जैसे वजह को तलाशने के लिए हम निकले, बस उन दोनों के बीच की वजह समझ में आना शुरू हो गई। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि मुझे मार्केट में लॉस हो गया, या जिनको देख के आप डर रहे हैं, आपका डर स्वाभाविक है, लेकिन पहले ये तो देखे कि उनकी एजुकेशन क्या थी। कुछ नहीं। बात ही खत्म। लाखों लोग IAS IPS की एग्जाम देते हैं, हजारों लोग या सैकड़ों लोग ही कह सकता हूं मैं तो, 100 200 400 लोग ही पास हो पाते हैं, तो बाकी लोग भी कह सकते हैं तो अरे यार ये एग्जाम तो देना ही नहीं, इसमें तो लोग फेल ही होते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते वो वाकई में फिर नई सिरे से फिर तैयारियां करना शुरू क्यों करते थे? क्या कारण रहता उस चीज का? उनको उम्मीद रहती कि नहीं आज नहीं तो कल मतलब होगा, निकलेंगे, अगर अपन करेंगे तो आगे निकल सकते हैं। सीधी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट देखिए, हर जगह शुरुआत नकारात्मक चीजों से ही होती है, चाहे कहीं भी चले जाओ। आज जैसे हम जो पानी पीते हैं बिस्लेरी की बोतल, मार्केट में जाते हैं बिस्लेरी की बोतल खरीद के पीते हैं, ये तो वही हिंदुस्तान है ना, जाकर गंगा जमुना सरस्वती फ्री में बह रही है, फिर भी यहाँ 20 रुपए की पानी की बोतल बिकेगी। अगर वो व्यक्ति इस समय सोच लेता, जिसने बोतल कम या बनाई और पानी बेचने का कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में, अगर वो व्यक्ति ये चीज सोच लेता तो शायद वो काम कर पाता। नहीं कर पाए। तो फिर उस समय कितनी नेगेटिविटी होगी, कितने लोगों ने उसको प्रेशराइज किया होगा कि यार तुम जो कर रहे हो ये तो मूर्खता है, यहाँ तो सारी नदियां फ्री में बह रही, लोग फ्री में पानी पियेंगे, तुमसे कौन खरीदेगा। हुआ ना सिस्टम चेंज। तो फिर आज की तारीख में देखें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, अगर वो ये सोच लेते कि यार हमारे यहाँ पर 300 रुपये 400 रुपये की सब्जी कौन खरीदने के लिए आएगा, 700 800 रुपये की थाली कौन खाएगा, इससे अच्छा तो लोग घर ही बना के खा लेंगे, तो वो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करते क्या? लेकिन नहीं भैया, चलन बदल रहा है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है। पहले लोग कम हुआ करते थे, बिजनेस और कम थे, कंपटीशन कम था। आज लोग बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कंपटीशन भी ज्यादा है। स्टॉक मार्केट एक स्मार्टर नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कहते अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब ही करो, लेकिन साथ में इस चीज को भी सीखो, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो इस चीज का ही होगा। जॉब के साथ में ही ये करे, छोड़कर नहीं करा। जॉब छोड़कर नहीं करना है। और 5 साल तो जिसने, मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि जिसने स्टॉक मार्केट को 5 साल दे दिए, कितने साल? 5 साल। 4 भी नहीं बोल रहा हूं और 3 भी नहीं कहता हूं, 5 साल। 5 साल अगर पूरी ईमानदारी से उसने दे दिए तो मैं दिल से बता रहा हूं कोई व्यक्ति सफल ट्रेडर बन जाएगा। 1 रुपए की भी उसमें चोरी नहीं करनी, या अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना है। जैसा जैसा सिस्टम कहता है ऐसे ऐसे करो। आगे बात समझ। किसी का खून कर देना अपराध है ना, खून कर देना अपराध है ना, गलत है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, या आर्मी वगैरह नेवी वाले जो लोग होते हैं, ये लोगों को शूट कर देते हैं, वो लोगों को मार देते हैं, वो भी तो अपराध है ना, लेकिन वो एक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि वो जिसको मार रहे हैं वो लोग गलत है। और गलत आदमी को मारना, और उसके बाद में उनके पास एक पावर होती है, उस पावर का यूज करके वो उस व्यक्ति को मारते हैं। सही। ठीक है ना? तो भैया आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज आप जिन भी लोगों से मिले हो, मुझे नहीं पता आप किन लोगों से मिले हो, लेकिन आप जिन लोगों से मिले हो उन लोगों का एजुकेशन 0 होगा। आपने कभी इस चीज को समझने का प्रयास किया? मैं ऐसे कितने लोगों के बारे में बता दूं आपको जो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसी स्टॉक मार्केट से। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां बड़ी बड़ी सब इसके अंदर लिस्टेड है। कारण क्या उस चीज का? हाँ, शेयर मार्केट कुछ तो है। कुछ तो है, लेकिन बस ये कुछ क्या है ये लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। तो डरो मत, आगे बढ़ो, पहले सीखो। अच्छा चलो मैं ये मान के चलता हूं कि हमको नहीं करना शेयर मार्केट, हमको नहीं कमाना इससे पैसा, तो हम क्या करेंगे? कम से कम एक प्रयास तो कर सकते हैं सीखने का। भैया ये तो हाजमे की गोली है, नफा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। अगर आप सिर्फ लालच लेके मार्केट में आके चले गए कि नहीं मैं 5 लाख डाल दूं डबल हो जाएंगे, तो सीधी बात है मरना है। आप धीरे धीरे सीखते जाओ। और किसने बोला कि सीखने के लिए पैसा लगता है? आप मत लगाओ ना पैसा, पेपर ट्रेडिंग करो। अच्छा, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छी चीज है, उसको करके भी आप सीख सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं। इन पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता। भैया प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता, ऐसा आपका मानना है? देखो ऐसा नहीं है। पेपर ट्रेडिंग में और रियल मनी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। कैसे?
कि पेपर ट्रेडिंग में आपका माइंड फ्री होता है, क्योंकि उसमें आपको लॉस होने का डर नहीं होता है उसके अंदर, और रियल मनी में आपका डर होता है। तो उसमें आप डर के मारा जहां पर प्रॉफिट हो रहा होता है वहां पर भी प्रॉफिट नहीं लेते हो। आप जैसे स्टॉप लॉस के करीब आते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप सौदा काट देते हो, लेकिन वहां फ्री माइंड होते हो, फ्रीडम से रहते हो। तो इसके लिए आपके ऊपर मानसिक जो मेंटल प्रेशर रहता है वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता आपके ऊपर, तो इसके लिए आप वहां विनर हो जाते हो, और रियल मनी में आप विनर नहीं बन पाते। बस ये उसका सबसे बड़ा रीजन। पेपर ट्रेडिंग से सीखो और उसी चीज को लाइव मार्केट में अप्लाई करने का प्रयास करो। देखो 3 साल तक तो आपको सिर्फ बाजार को सीखना है, मैं तो ये चीज बोलता हूँ। एक चीज और भी बोला हर्षद जी, अगर आपके अंदर डर है तो पहले तो समझो डर किस चीज का है। क्या पैसा चले जाएगा इस चीज का डर है, या मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज का डर है? पैसा चले जाएगा इस चीज का डर। ये आपका डर स्वाभाविक डर है। देखो इसके लिए ये चीज है कि आपको पहले सेफ जोन में काम करना। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में कितने तरह से काम होता है? नहीं पता। तो फिर आपका ये अनुभव कैसे है कि यहाँ पर पैसा चला जाता है? लोगों से जो मतलब पता चला उसके हिसाब से। आपने राजेश खन्ना का वो गाना सुना ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये 20 साल पहले कह के मर गए राजेश खन्ना जी। लोगों ने कहना बंद नहीं किया, लेकिन लोगों ने सुनना भी बंद नहीं किया। सही है। आज मैं आपको कहता हूं, आप अच्छी कंपनी के स्टॉक में काम करिए। स्टॉक मार्केट के अंदर 500 और 1000 रुपए से भी काम होता है, और सीखने के लिए 1000-2000 रुपये काफी होते हैं। आपको सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? आज 10,000 की कैपिटल अगर आप मार्केट के अंदर डाल रहे हो, तो 10,000 रुपए की कैपिटल भी आपको सीखने के लिए पर्याप्त है। आपको उससे पैसा नहीं कमाना। नहीं तो आप 10,000 डालते आप सोचना शुरू कर दोगे कि भैया ये फिर इससे पैसा बन जाए। ऐसा नहीं होगा। पहले 10,000 रुपए की जो कैपिटल अगर आप उसके अंदर डालोगे, तो आपको अच्छी कंपनी के स्टॉक को फंडामेंटल टेक्निकल तरीके से समझना है, और फिर उसके अंदर पैसा डालना है, और फिर उसके मूवमेंट को समझना है। हम काय के लिए पैसा डाल रहे हैं? मार्केट को समझने के लिए। क्योंकि बिना पैसा डाले तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब आपको पता, अभी आपने बोला पेपर ट्रेडिंग करते तो प्रॉफिट ही होता है, तो रियल मनी से लॉस क्यों होता है? समझना तो पड़ेगा ना कि रीजन क्या है। तो पहले हम उस चीज को समझेंगे। वो कैसे समझ में आएगा? रियल मनी से। लेकिन रियल मनी को भी डालने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको सेफ जोन में कैसे डालना है वो आप मेरे से मिलना, मैं आपको एक बार बताऊंगा उसको। कितने पैसे से अपन शेयर मार्केट में काम स्टार्ट कर सकते? 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो अर्निंग क्या होगी पर डे? मैं क्या कह रहा हूँ, 5 साल तो अर्निंग के बारे में सोचें। बस यही तो मिथ है, यही तो गलत है सिस्टम। क्या आदमी बस पैसा लगाते ही कमाने की सोचता है। एक दुकान जब हम डालेंगे, सपोज करो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक शोरूम डालने में हमने किया, कुछ घर से पैसा लाए, कुछ हमने मतलब उधार लिया, लोन लिया, जो भी किया हो। शुरू में हमने दुकान का इनॉग्रेशन किया। अब हमारा उस दिन से लाइट का बिल चालू है, हमारा जो ऑफिस स्टाफ रखा उसका खर्चा चालू है, हमारा आने जाने का एक्सपेंसेस चालू है। अगर आपका शोरूम या दुकान जो भी रेंटेड है तो उसका रेंट चालू है। सारे खर्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। सही। क्या 50 लाख रुपए की कैपिटल से आप ये सोच लोगे कि एक ही दिन में मेरा गल्ला 1 लाख रुपए रोज का चालू हो जाए? पॉसिबल है क्या ये चीज? उसको टाइम लगेगा ना दुकान को जमने में। समय टाइम लगेगा, और फिर ग्राहक वगैरह, भरोसा, सारी चीजें, ये सारी चीजें काम करेगी ना। एक समय के बाद में यदि 2 साल तक आपका सिस्टम नहीं चला और आप 2 साल तक दुकान से अच्छी इनकम नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? दुकान मंगल कर। गलत बात है, ऐसा नहीं करोगे आप पहले उस दुकान को वापस से प्रॉफिट में लाने का प्रयास करोगे। और फिर क्या चेंज कर सकते वो करेंगे, नहीं हो पा रहा तो फिर बंद करोगे। एकदम से बंद नहीं करोगे। बस हम पहले ट्रेडिंग की, हमने पैसा डाला, अगर हमारा पैसा लॉस में जा रहा है तो पहले हम उस लॉस को प्रॉफिट में लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या गलती करी उसको देखकर फिर क्या सुधार करके कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर अगर ऐसा लगता है कि अब हम नहीं कर पा रहे, तो ये सोच के चलना कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। अब हर व्यक्ति हर काम कर ले, ये भी तो पॉसिबल नहीं। अगर हर व्यक्ति हर काम करके पॉसिबल होता तो दुनिया का हर आदमी अंबानी होता, हर आदमी अडानी होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हमको कैसे पता लगेगा कि हम इसको डिजर्व करते हैं या ये हमको डिजर्व करता है? करेंगे तभी पता। पता चलेगा कि हमारे लायक टिके। जी जी जी। इस वजह से सेगमेंट आप बता रहे थे, तो सेगमेंट कितने प्रकार के रहते हैं, किस टाइप से अंदर क्या काम रहता है? देखो सेगमेंट के बारे में मैं ऐसा बता देता हूं आपको। पहले हम काम करते हैं डिलीवरी के अंदर, मतलब हमने पैसा दिया और स्टॉक हमारे पास आ गया। सपोज करो हमने 100 रुपए का कोई स्टॉक परचेस किया,
अगर उस स्टॉक को अपने परचेस करके हमारे पोर्टफोलियो में जमा हो गया, उसके चार्ट को रोज रीड करो आप कि ये 100 रुपए से कितना मूवमेंट कर रहा है। एक स्टॉक खरीदा हमने, हमको सिर्फ समझना है प्राइस एक्शन को कि कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट हमको प्रॉफिट देता है, कौन सी कैंडल बनती है तो हमको लॉस देता है, और इसी चीज को करते चले जाओ। आपने उन लोगों को देखा जो माइंड रीडिंग करते हैं, आंखों में आके डाल के बात करते बता देते ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे करते हैं वो, कैसे करते हैं? कला है। हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर एक जादूगर आके अपनी कला दिखा जाता। जादू है क्या? वो मेरी कला है, वो कला है उसकी। स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना भी एक कला है। आपके अंदर इस कला को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मार्केट में कैंडल स्टिक को समझ लो तो आप पैसा कमा लोगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको देखने की आवश्यकता होती है। कैंडल स्टिक पैटर्न अपने आप में कभी अच्छे से काम नहीं करता है, इसके साथ में चार्ट पैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको मिलाना पड़ेगा। दोनों चीजों, अब आपको पता है चार्ट कैसे काम करता है? नहीं पता। आपको पता है कैंडल कैसे बनती है? नहीं, ये नहीं पता बनती कैसे। अब आपको कुछ भी नहीं पता और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दोगे तो क्या होगा? लॉस। लॉस होगा। तो जिन लोगों ने भी लॉस लिए हैं ना, उन लोगों से पूछो आप कि आपको लॉस होने का वजह क्या है, आप कहाँ सीखने गए थे, आपने क्या एजुकेशन। घर पे सीखा उन्होंने तो उस टाइप से ही। हर्षद जी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? 28 साल। आपने अपने जीवन में चोर देखा है? चोर नहीं रहेगा। नहीं देखा। 28 साल की उम्र में आप एक चोर नहीं देख पाए, उसका कारण पता है? उसने कितने अच्छे से अपने अंदर एक कला को डेवलप किया है। बल्कि ऐसा कोई स्कूल है जो चोरी सिखाता हो? ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई परिवार है जो चोरी सिखाता है? नहीं सिखाता ना। फिर भी आज तक 28 साल की उम्र में एक चोर नहीं देख पाए आप, क्योंकि उसने अपने अंदर इतनी अच्छी कला को डेवलप कर दिया है कि वो किसी के हाथ ही नहीं आता। सही। अच्छी चीजें जो होती ना, उसके ऊपर ही सवाल उठते हैं, बुराइयों के ऊपर कभी सवाल नहीं उठते। पॉकेट मार देखें आपने कभी? पकड़ा किसी पॉकेट मार को? नहीं देखा ना, वो पकड़ाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने अपने अंदर इस कला को डेवलप किया हुआ है। तो आप पहले मार्केट में चार्ट और कैंडल की कला को समझो, भाव को समझो। ये कोई चीज क्या होती? पूरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजिकल बिजनेस है। बिजली जो होती ना, जिसने बनाई है उसकी भी नहीं होती। मार्केट भी ऐसा ही है, ये इसके बनाने वाले का भी नहीं होता है। ये पूरा प्राइस से चलता, लोगों की साइकोलॉजी से चलता, माइंडसेट से चलता और पैसे से चलता है बाजार। इसमें कब बाइंग आएगी, कब सेलिंग आएगी, कौन सा स्टॉक कब बढ़ेगा, कब गिरेगा, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा आप। उसके बाद ही प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है बाजार के अंदर। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इतने नकारात्मक लोग मेरे पास आते हैं जिसका जवाब नहीं। लेकिन आज तक मेरे सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए। अगर मैंने किसी से पूछा कि चलो आप अच्छा बताओ आपने कहाँ एजुकेशन ली थी, हम तो कहीं नहीं, घर ही सीख रहे थे। तो भैया आप कहीं सीखने ही नहीं गए, आपने कहीं समझा ही नहीं मार्केट को, और फिर आप बोल रहे हो मैं इसमें काम कर लूं, तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा उसका? सही है। हाँ, नुकसान ही होगा। हाँ, बिना सीखे अगर करेंगे तो नुकसान ही होगा। शेयर मार्केट में काम करना क्या सही रहेगा भैया? बिल्कुल सही रहेगा। इसमें गलत क्या है? इसमें ये भी तो बिजनेस ही है ना, शेयर मार्केट। कुल मिला के शेयर जहां नाम आ जाता है, पहले तो इस चीज की परिभाषा समझो कि शेयर होता क्या है। पता है शेयर क्या होता है? शेयर मतलब कौन हिस्सेदार होगा उस चीज के? हिस्सेदार हो गए। आज मान लो थोड़ी देर के लिए कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस को मान के चलता हूं। आज हम रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी तो नहीं कर सकते, नहीं। क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। तो अगर हमने रिलायंस के कुछ हिस्से खरीद लिए, कुछ शेयर खरीद लिए, और अगर आप उसके शेयर होल्डर बन गए, तो जैसे जैसे वो कंपनी मूव करेगी उसका प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर आप एक खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, मेरी बात आराम से समझना, यदि आप खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो क्या आप उस बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट पर नजर रखोगे? नहीं रखोगे? रखें। रखोगे। बिल्कुल। तो जब आपको ये लग रहा है कि मुझे रिलायंस खरीदना है, तो आप रिलायंस की पूरी बैलेंस शीट, उसके लॉस प्रॉफिट, उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल, हर चीज पे नजर रखोगे? नहीं रखोगे? रखें। अब जब आपने उसको पूरी तरह से नजर रखा है, आपने ये देखा कि 2023 के अंदर ये मार्केट में ऊपर की तरफ चल रहा था, 2024 में इसका ग्राफ डाउन की तरफ आया, 2025 में ये और डाउन चला गया है, अब 2026 में ये क्या हो सकता है, ये नीचे जाएगा कि ये ऊपर जाएगा?
तो भैया ये चीज आपको कैसे पता लगेगी? जब आप दोस्तों देखेंगे। उसको देखेंगे। अब अगर यही बिजनेस रिलायंस करना होता, आपका खुद का बिजनेस होता, आपकी खुद की कंपनी होती, फिर क्या करते हैं आप? आंख बंद करके पैसा डालते हैं कि लॉस हो रहा, डालते जाओ, लॉस हो रहा, डालते जाओ। अब व्यक्ति क्या करता है? 10-20 हजार रुपए लाया, स्टॉक देखा, फट से पैसा डाल दिया। अरे भैया आप शेयर होल्डर हो, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदार। तो आप ये तो समझो कि भैया आज मैं डाल रहा हूं तो मेरा हिस्सा लॉस में जा रहा, प्रॉफिट में जा रहा। एक अगर खुद का बिजनेस शुरू करते, मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे एक चाय की टपरी डालनी, तो भैया मैंने चाय की टपरी में 10-20-25-50 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अगर मेरी वो टपरी नहीं चली तो फिर क्या होगा? मेरा मुझे तो नुकसान ही होगा। लेकिन शेयर मार्केट में आपको ये एक अवसर है कि भैया आपके, चलो ठीक है, आपने एक शेयर खरीदा, नहीं चला तो मैं दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो नहीं चला मैं तीसरे में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन 50 हजार की चाय की टपरी नहीं चली तो क्या होगा? लॉस ही होगा ना। फिर अब ये है कि भैया मैं थोड़ा और बैठा रहूंगा उसमें, और वेट करूंगा, और बैठा रहूंगा, और वेट करूंगा। यहां पर आपको चाय की टपरी देके 12 घंटे 18 घंटे काम नहीं करना। यहां पर आपको सीधी सी बात है, शेयर खरीदा, पूरी कंपनी को समझा, रोज स्टडी करी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जिस समय मौका लगा उस समय आपने शेयर खरीद लिया, और बाकी तुम्हारे अपना काम जो चल रहा है। उसमें गलत ना। कौन सी किताब में लिखा कि 24 घंटे मार्केट में काम करना? भैया मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आते हैं मार्केट के अंदर, ऐसे लोग भी जो महीने में एक बार ही आते हैं मार्केट के अंदर, बाकी टाइम वो अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हो उनका सबका अपना चलता रहता है। वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज की तारीख में अगर रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में भी कम से कम 20-25 लाख रुपए हो तब जाकर रियल एस्टेट को किया जा सकता है। 2, 2.5, 3, 4 लाख हो आपके पास तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 20-30 हजार, आप कहाँ ला लोगे? एफडी कर दोगे, 7 साल 8 महीने इंतजार करोगे, डबल हो पैसा, फिर क्या करोगे? आप खर्च करोगे, ये करोगे। अरे भैया इससे अच्छा तो SIP कर दो आप, वो भी तो स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। तो फिर अरे भैया सीप में पैसा डालो ना आप, उसमें पैसा बनेगा आपका। हर महीने मंथली SIP कर दिया आपने 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की, उससे भी आपका पैसा ग्रो करेगा। मैं क्या कह रहा हूं हर्षद जी, मार्केट में काम करने के 1000 तरीके। बस लोगों को ये लगता है शेयर मार्केट मतलब लॉस। अगर मेरी बात सुनो, लॉस अपने का नजरिया ही वो लॉस वाला ही हो गया। सही है भैया, होगा ही सही है। पहले के जमाने में कहा जाता था लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, आज हर फील्ड में चले जाओ भैया। मेरे इस मोबाइल पे अगर किसी कंपनियों के फोन आएंगे ना तो हजारों, अगर फोन आ रहे हो तो हजारों में से ये मान के चलो कि 900 तो लड़कियां ही कॉल करेगी। क्योंकि आज की तारीख में लड़कियों ने इतना हायर कर लिया पूरे मार्केट को, क्योंकि भैया वो अब बाहर निकल गया खुल के। एक समय हमने सोचा था कि लड़कियां घर से बाहर निकल के जॉब करेगी, आज कर रही ना। मैं क्या कह रहा हूं ना, आने वाले 20 साल में देखो, आप नहीं कर रहे हो ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके बच्चे करेंगे। क्योंकि मैं भी इस चीज से लेके बहुत नेगेटिव था, मैं भी रियल एस्टेट का बंदा हूं, मैंने रियल एस्टेट में काफी लंबे मेरा कामकाज है, लेकिन फिर भी मैंने स्टॉक मार्केट को चुना। उस चीज का कारण नहीं है, क्योंकि भैया यहां से बहुत अच्छी ग्रो मिल सकती है व्यक्ति को, बस एक बार सीखने की जरूरत है। आज थोड़ी देर के लिए हम पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन तक करते करते 15-16 साल का हमारा सफर हो जाता है, उसके बाद में हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम दे चुके तो अब एडवांटेज लेंगे। तो भैया मार्केट में घुसो, घुसने के बाद में सीखो, और सीखने के बाद उसका एडवांटेज लो। अगर फेल्यूर भी हो गए तो हमारा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। हमने कभी ये चीज तो कभी भी किसी ने नहीं बोला। इवन किसी समझदार इन्वेस्टर के पास चले जाओ, किसी ट्रेडर के पास चले जाओ, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, वो यही बोलेगा कि भैया मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए आपके पास इनकम के। आज की, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति कमाता था और 10 लोग घर में आराम से चंगे खाते थे। आज की तारीख में क्या है कि 10 लोग कमा रहे हो, 10 लोग खा रहे हो, तो भी घर की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। कारण क्या उस चीज का? आज की तारीख में खर्चे बढ़ गए। आज से 10 साल पहले 1100 रुपए का मोबाइल नहीं खरीदता था आदमी, वो भी घर में एक हुआ करता था। और आज आदमी के पास 50,000 से कम का मोबाइल नहीं है। मानते हैं इस चीज को? सिस्टम कितना बदल गया, समय कितना बदल गया। पहले छोटा सा मोबाइल आता था, कहाँ रखूंगा। आज की तारीख में देखो बड़े बड़े मोबाइल 2-2 लाख रुपए के लोग चला रहे हैं। समय बदला कि नहीं बदला? जो लोग ये सोच रहे ना कि भैया ये सिस्टम खराब है, जुआ है, सट्टा है, ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30-35 साल से ऊपर है। एक यंग बच्चा जो है उसको देखना आप, स्मार्ट वर्किंग में स्टॉक मार्केट सबसे अव्वल आता है। अरे भैया सेफ जोन में काम करो ना, किन्ने बोला ऑप्शन में घुसो। आप फ्यूचर में काम करो। फ्यूचर में तो भैया आप डिलीवरी में काम करो, कैश मार्केट में काम करो। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास कोरोना के समय की बात बता रहा हूं मैं, कोरोना के जस्ट ये मान के चलो कि 1 आध साल बाद की बात होगी, 2022-23 मान सकता हूं मैं। उस समय उसके पास
5 से 6 लाख रुपए के शेयर थे। वो जब लॉकडाउन लगा था उस समय, उसके पहले की बात है, मतलब लॉकडाउन के समय में उसकी कैपिटल 5-6 लाख रुपए की कैपिटल 2-3 लाख रुपए पे आके खड़ी हो गई थी। उनने क्या करा, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, मार्केट में पैसा डाल नहीं रहे थे। उस समय उसने सोचा यार अब तो मार्केट उठ ही नहीं पाएगा, कंपनियां चल ही नहीं पाएगी, तो उसने वो सारे शेयर्स बेच दिए, पैनिक हो गया। अच्छा। अगर वो शेयर होते ना, और किसी दिन पॉडकास्ट में आने का मौका मिला तो उनको बुलाऊंगा मैं, आज अगर उनके पास वो शेयर होते ना, तो वो 7 लाख रुपए के शेयर आज कम से कम 2 करोड़ रुपए के होते हैं। अच्छा वाह। इतना फास्ट रिटर्न है, लेकिन पैनिक हो गए, समझ नहीं पाए। भैया जब भी कोई न्यूज आएगी, सीधी बात है सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बाजार पैसों से चल रहा है, स्टॉक मार्केट पूरा पैसों से चल रहा है। हम जैसे, हमको घर की छत पे जाना हो, हमको घर की छत पे जाना है, हम 15 से 16 सीढ़ी तय करते हैं, तब जाके 10-12 फीट के हाइट पे जा पाते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी करके 16 सीढ़ी पार करी जब जाके छत पे। गिरने के लिए एक कदम काफी है ना, सीधा नीचे करो, डायरेक्ट नीचे। तो बाजार का भी ऐसा ही है, भाव धीरे 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 ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही भाव गिरेगा वो एकदम से गिरता, और एकदम से गिरता तो व्यक्ति पैनिक हो जाता है। हो सकता है वो 4-5 दिन 8 दिन उसको चलने में लगे, ऊपर जाने में, लेकिन उसको गिरावट के लिए, क्योंकि भैया गिरने की स्पीड, गिराने में मार्केट को सिर्फ पैसा निकालना होता है, और जैसे पैसा निकला बाहर मार्केट गिरना शुरू कर देता है। लेकिन डालने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे साहस चाहिए बाजार में। इसके लिए मार्केट हमेशा जाता स्पीड में, जाता धीरे धीरे और गिरता स्पीड में, बस। और जैसे स्पीड में गिरता व्यक्ति पैनिक हो जाता है। हमको सारी चीजें समझना पड़ेगी पहले कि ये बाजार चलता कैसे। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए 58 लेसन है। अच्छा। हाँ, 58 ऐसे अध्याय है जिनको समझना पड़ेगा। मैं ये लिख के देता हूं, जिसने वो चीजें सारी समझ ली, वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट कभी छोड़ेगा ही नहीं, और बिल्कुल यहां पर अपना कैरियर ढूंढेगा। क्योंकि मुझे भी शुरू शुरू में लगता था। तो ये चीजें असर जी, वैसे मेरे हिसाब से सीख के किया जाए तो कोई काम गलत नहीं है, अच्छा काम है, नुकसान नहीं है, फायदे का ही सौदा है। तो सेफ साइड किस में करे अपन काम? कैश मार्केट में। कैश मार्केट। कैश मार्केट में करो, अच्छी कंपनियों के स्टॉक देखो, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, पूरा स्टडी करो उसको। अच्छा। हाँ, फिर पैसा डालो। कहाँ लिखा है देखो, लोग क्या करते हैं, सस्ता शेयर, सस्ता हमेशा महंगा पड़ जाता है इंसान। लोग 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के स्टॉक खरीद लेते, बैठे रहते सालों साल, क्या अभी आगे बढ़ेगा, पीछे आगे बढ़ेगा, और इसमें ग्रो होगा, ये होगा वो होगा। भैया अगर वो इतना अच्छा होता तो आज वो 1000 रुपए का होता, आज वो क्यों 20 रुपए पे बैठा है? अब तुमको तो सस्ता चाहिए था तो आपने खरीद लिया। अगर वो इतना अच्छा होता, गुड लुकिंग होता, तो आज कहाँ होना था, उसको 20 रुपए पे होना था। 1000 में होना था। अब तुम बैठे रहो उसको खरीद के, और फिर बोलोगे नुकसान हो गया। होएगा भैया, क्योंकि आपका तरीका गलत था। आप ये देखो कि जहां लोगों का इंटरेस्ट कहां ज्यादा है, FII DII ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना होता है। इन लोगों की बाइंग कहां होती है, बड़ा इंस्टीट्यूट कहां पैसा डाल रहा है। तो ये सारी चीज अगर हमने समझ के काम की तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है ये। डरो मत, घबराओ मत बिल्कुल भी, वापस मार्केट में आओ, एक बार सारी चीजों को समझो। कोई भी सवाल निकलता है बिल्कुल आप नोट डाउन करो, उस सवालों के जवाब मेरे से लो, मैं बिल्कुल आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि भैया युवा पीढ़ी आगे आए और पहले बाजार को समझे। स्टॉक मार्केट में काम करना, ये कोई हमने कसम नहीं खा के रखी है कि हमको करना ही है, लेकिन सीखना है तो सकते हैं। सीख तो सकते हैं ना। सीखने में क्या दो भाई, सही। सीखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मत करना। कोई किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको ये करना ही है, लेकिन भैया इससे एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो बस ये चीजें। तो सेगमेंट कितने होते भैया, आप जो बताना रहे थे सेगमेंट, जैसे कैश डिलीवरी कुछ बता रहे थे आप? देखिए, मुख्यतः तो 3 सेगमेंट होते हैं। पहला कैश होता है, दूसरा तो फ्यूचर मार्केट, और तीसरा होता है ऑप्शन। अच्छा। जितने भी लोग बर्बाद हुए वो ऑप्शन में गए। फ्यूचर ट्रेडिंग अच्छा चीज है, उसमें हमको कुछ समय मिल जाता होल्ड करने के लिए, उसमें टाइम थीटा डीटा ये चीज कोई चीज नहीं होती है। और कैश मार्केट तो कैश मार्केट है कि अगर हमने कोई चीज 1000 रुपए की खरीद ली और 900 आ गई ना, तो समझो पहले उसको मत बेचो। ये देखो कि कंपनी कैसी है, ये वाकई में रिलायबल कंपनी है कि नहीं। पता लगा कोई भी थर्ड क्लास कंपनियों के शेयर खरीद लिए, वो कंपनी कभी भी मैनिपुलेट हो सकती है, रातों रात कंपनी बिक गई, शेयर होल्डर तो अपने आप कंगाल हो ही जाएंगे ना। तो पहले आप उस चीज को समझ लो।
आज गोल्ड का निवेश सेफ निवेश क्यों माना गया? क्योंकि हम गोल्ड खरीद के लिए आए, घर में पड़ा है हमारा। किन कंपनियों को देख रहे हो, उन कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, वाकई में उसका अच्छी बर्थ है कि नहीं उस कंपनी की, वो कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, वो वाकई में मार्केट में रिलायबल कंपनी है कि नहीं। अगर ये सारी चीज अगर आपने देख के काम किया तो क्या नुकसान है उसमें? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। तो ये ऑप्शन में काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑप्शन में तो 5 साल बाद सोचना चाहिए कि ऑप्शन में घुसू ना घुसू। अच्छा। हाँ, ऑप्शन दो धारी तलवार है, जिधर भी चलेगी कट नहीं है। नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर ही रहो। मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करे 5 साल, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती, इतनी चीजों को देखना होता है, मैं बता नहीं सकता आपको अभी। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपको समझाना शुरू करूं तो शायद 2 दिन हमको ऐसे बैठे बैठे हो जाए, इतनी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और छोटी से छोटी चीजों को देखना पड़ता है, वहां हर जगह आपको मतलब भूखे भेड़ियों से बचना है, कभी भी कैपिटल चली जा सकती है। तो भैया सीखने के लिए क्या करूँ? वीडियो तो मैं आपकी देख रहा हूँ डेली, इसके अतिरिक्त और सीखने के लिए क्या और कौन सी एप्लीकेशन में, जैसे मैं भी एंजल में देख रहा हूँ? देखिए, चार्ट तो सब में सेम चलेंगे, लेकिन धन एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत शॉर्टकट तरीके से सारी चीज़ें बताई गई है। कि एंजल बुरा नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन धन मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन है, और मैं खुद ही जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि एंजल में मेरे भी अकाउंट है, लेकिन मैं धन को ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ, मेरे लिए हिसाब से वो बढ़िया है। रही बात सीखने की, तो देखिए, सीखने के लिए पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, वो देख ही रहा हूँ। ठीक, वीडियो देखो, और वीडियो के अंदर क्या सवाल निकलते हैं, बहुत सारे सवाल निकलते हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है, डोजी कैंडल कौन सी होती है, मारुबुजू कैंडल कौन सी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, ऑप्शन चेन क्या है। तो ये जो भी सवाल आपके निकलते हैं, आप बराबर उस सवाल को नोट करो। नोट करने के बाद में उन सवालों से रिलेटेड आप वीडियोस देखो। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इनके ऊपर हम अभी एक लर्निंग कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ही रहेगा पूरी तरह से, उसका हम कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लेंगे, ठीक। आप उनको देख के आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यदि आपको हमसे सीखना हो, क्योंकि देखो हर व्यक्ति को ऐसे बिठा के टाइम देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे भी शूट्स चलते हैं, मेरी भी खुद की ट्रेडिंग वगैरह हम लोग भी करते हैं, दूसरे काम भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी को आमने सामने बिठा के तो नहीं सिखा सकते। तो इसके लिए क्या है, हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए। हुआ तो फिर हम कुछ पेड कोर्सेज भी लेके आएंगे, जिनमें हम फिजिकली लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। टाइम देंगे तो पैसा लेंगे, देखो सीधी सी बात है। लेकिन अगर ऑनलाइन सीखना है तो बिल्कुल आप सीख सकते हो। जो भी मेरी वीडियोस है, मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ कि मैं 58 लेसन्स के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं, उसमें हर छोटी से छोटी चीज को हम कवर करें। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो जो सवाल निकलते हैं उन सवालों को नोट करो। मार्केट में लॉस करके पैसा गंवाने से अच्छा आपसे पैसा देके सीख लेते। नहीं, लेकिन देखो, आप वो आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे जब तक आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि वजह कैसे पता लगेगी। आज मान लो थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति नहीं, ये कड़ा लॉस करने से मतलब वो स्टार्ट तो करना ही है। साथ में लगे अभी कैश वगैरह में काम स्टार्ट करूं तो कैश में तो स्टार्ट करना ही है, बाकी जो सीखना है तो फिर उसके लिए अपन कर सकते हैं। पहले आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करो, ठीक, उसमें 5-10 हजार की कैपिटल डालो और मार्केट को समझने का प्रयास करो, ठीक। कैश में खरीदना, ऑप्शन में नहीं जाना। उसमें आपको कहाँ परेशानी आ रही, क्या लॉस हो रहा, किस तरह से आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, पैसा लॉस हो रहा तो क्या वजह है, गलत एंट्री तो नहीं कर गए। जो भी चीजें आपके साथ हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको नोट डाउन करो आप, ठीक है। उन नोट जो रहेंगे आपके सवाल, फिर उसके ऊपर हम या तो अपने से मिलके बात करेंगे, और फिर अगर हमने कहीं पेड कोर्स स्टार्ट किया, देखो अभी तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम ऐसा इस तरह से कोर्स स्टार्ट करें, लेकिन अगर भविष्य में अगर इस चीज की रिक्वायरमेंट आती है तो फिर बिल्कुल हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं। अभी तो खैर हम लोगों के पास उस चीज के लिए समय नहीं है। आप ऑनलाइन ही जो रहेगा, आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं, और ऑनलाइन ही आप हमको कमेंट्स करो और हम उस पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अर्षद जी, आप हमारे शो का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आशा करता हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत सुखद और बहुत सरल रहेगी। बस आप सीख के लर्निंग करिए, लर्निंग करेंगे अच्छी तो अर्निंग भी हो पाएगी। और आप यहाँ पर आए, हमारे शो का हिस्सा बना, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे अर्षद जी, जिनके बहुत सारे नकारात्मक सकारात्मक सब तरह के सवाल थे, जिन लोगों के जवाब
सवालों के जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम आपके सवालों के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स में दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हो सकता है अगला हमारे शो का हिस्सा आप भी बन सकते हैं और आपके सवालों के जवाब भी हम लाइव वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।